बात उस खबर की जो पिछले 24 घंटे की सबसे बड़ी इंटरनेशनल हेडलाइन है। हम बात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस फैसले की कर रहे हैं जिसमें उन्होंने अगला राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। बाइडेन ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर कमला हैरिस का नाम आगे बढ़ा दिया है, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी में एक ऐसे डार्क हॉर्स का नाम सामने आया है जो 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर दे सकता है। वो उम्मीदवार कौन है और ट्रंप समर्थकों ने अब की बार कैसे 400 पार का टारगेट सेट किया है, हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। धीमी जुबान में जिस बात के कयास बीते कई दिनों से लग रहे थे, उससे पर्दा खुद जो बाइडेन ने हटा दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति ने हाँ करते करते दूसरी बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। जो बाइडेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐलान किया, डेमोक्रेटिक पार्टी के मेरे साथियों, मैंने नामांकन स्वीकार न करने और अपने कार्यकाल के बाकी समय में राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों पर अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित करने का फैसला लिया है। 2020 में पार्टी उम्मीदवार के रूप में मेरा पहला निर्णय कमला हैरिस को अपना उपराष्ट्रपति चुनना था और ये मेरा सबसे अच्छा फैसला रहा। आज मैं कमला को इस साल हमारी पार्टी का उम्मीदवार बनाने के लिए अपना पूरा समर्थन और अनुमोदन करना चाहता हूँ। डेमोक्रेटिक पार्टी के साथियों, अब एक साथ आने और ट्रंप को हराने का समय आ गया है। चलिए ये काम करते हैं। यानी जो बाइडेन ने एक साथ 2 काम कर दिया। पहला खुद की दावेदारी से इनकार और दूसरा कमला हैरिस की उम्मीदवारी का इकरार। जो बाइडेन की लगातार दूसरी बार डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवारी का औपचारिक ऐलान अभी बाकी था। इससे पहले ही उन्होंने खुद को इस रेस से दूर कर अपनी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को आगे कर दिया है। इस पर रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, इसे आपको दिखाएं। उससे पहले जो बाइडेन के उत्तराधिकारी कमला हैरिस की प्रतिक्रिया देखिए। मैं डेमोक्रेटिक पार्टी को एकजुट करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी और अपने देश को एकजुट करूंगी ताकि डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रोजेक्ट 2025 के एजेंडे को हराया जा सके। अगर आप मेरे साथ हैं तो अभी दान दें। कमला हैरिस ने जो बाइडेन की पेशकश को कबूल करने में जरा सा भी वक्त नहीं गंवाया, लेकिन असल सवाल तो ये कि क्या डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी हासिल करने में वो सचमुच कामयाब हो पाएंगी, क्योंकि बराक ओबामा और नैन्सी पेलोसी जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी के कद्दावर चेहरे कमला हैरिस की उम्मीदवारी पर पूरी तरह खामोश हैं। गौर करने वाली बात यह भी कि नैन्सी पेलोसी और बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी के वो नेता हैं जो कभी बाइडेन के प्रबल समर्थक थे, लेकिन हाल के दिनों में उनकी गिरती सेहत और पार्टी के हित में उनसे उम्मीदवारी छोड़ने की अपील कर चुके हैं। ओबामा और पेलोसी की खामोशी के मायने क्या है, इसे भी आपको आगे बताएंगे। अभी आप जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव की रेस के पीछे हटने और कमला हैरिस को आगे करने पर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का तंज देखिए, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दिया है। जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे और निश्चित रूप से सेवा करने के काबिल नहीं है और कभी नहीं थे। उन्होंने सिर्फ झूठ, फर्जी खबरों और अपने तहखाने से बाहर न निकलकर राष्ट्रपति का पद हासिल किया। उनके आसपास के सभी लोग, जिनमें उनके डॉक्टर और मीडिया भी शामिल थे, जानते थे कि वो राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं है। और अब देखिए उन्होंने हमारे देश के साथ क्या किया है। लाखों लोग हमारी सीमा पार से आ रहे हैं, पूरी तरह से बेकाबू और बिना जांच के कई लोग जेलों और मानसिक अस्पतालों से आ रहे हैं और रिकॉर्ड संख्या में आतंकवादी भी आ रहे हैं। हम उनके राष्ट्रपति पद पर रहने से बड़ा नुकसान झेलेंगे, लेकिन हम उनकी वजह से हुए नुकसान को बहुत जल्दी ठीक कर देंगे, अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। शायद डोनाल्ड ट्रंप को भी एहसास हो गया था कि अगर जो बाइडेन अगले राष्ट्रपति चुनाव से पीछे हटेंगे तो वो कमला हैरिस को ही आगे करेंगे। यकीन ना हो तो बाइडेन के ऐलान से पहले ही ट्रंप का ये पूर्वानुमान सुनिए।
तो ट्रंप पहले से ही कमला हैरिस को हराने का दम भर रहे हैं और कमला भी बहुत पहले से पिछली बार की तरह इस बार भी ट्रंप को मात देने के दावे कर रही है। अब सवाल ये कि क्या कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की औपचारिक उम्मीदवारी हासिल कर पाएंगे या फिर इस बार रिपब्लिक पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले डेमोक्रेटिक पार्टी से कोई और होगा। इसे लेकर संभावनाओं और अनुमानों का अंकगणित आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले कमला हैरिस को ही जो बाइडेन ने उत्तराधिकारी क्यों घोषित किया, इसका अंकगणित भी देखिए। 15-16 जुलाई के एक सर्वे में राष्ट्रपति के तौर पर कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को अमेरिका के 44% मतदाताओं ने समर्थन किया, जबकि इस सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप को 43% अमेरिकी मतदाताओं का समर्थन हासिल हुआ, तो जो बाइडेन को उनसे 2% कम 41% समर्थन मिला। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यह सर्वे 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले के बाद किया गया। डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले के बाद उनके समर्थन में सहानुभूति पैदा होने की बात कही जा रही है। अमेरिका की राजनीति के जानकारों के मुताबिक ट्रंप अगले राष्ट्रपति चुनाव को आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के सर्वे पर यकीन करें तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कमला हैरिस के उतरने से मुकाबला कांटे का हो सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन की दावेदारी कैसे कमजोर पड़ती चली गई, ये भी आपको दिखाएंगे। अभी अगले चुनाव से बाइडेन के पीछे हटने से पार्टी में उनके समर्थकों में मायूसी का आलम देखिए। राष्ट्रपति चुनाव से बाइडेन के पीछे हटने से उनकी होम टाउन की मेयर का दिल टूट गया है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के कट्टर समर्थकों का कहना है कि उम्मीदवार कोई भी हो, रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को हराना बहुत जरूरी है। डेमोक्रेटिक पार्टी की विचारधारा में यकीन करने वाले लोगों में, वो चाहे अश्वेत हो या फिर श्वेत, हर कोई कमला हैरिस की उम्मीदवारी से बेइंतहा खुश है। कमला हैरिस के नाम को आगे बढ़ाने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक व्हाइट हाउस जाकर मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन का शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के तमाम नेता और समर्थक कमला हैरिस की उम्मीदवारी के समर्थन में हैं। जो बाइडेन ने कमला हैरिस के नाम का ऐलान भले कर दिया है, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी से उनकी उम्मीदवारी पर मुहर लगनी अभी बाकी है, जो 19 से 22 अगस्त के बीच शिकागो में होने वाले डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन यानी DNC में लगेगी। अब सवाल ये भी कि क्या डेमोक्रेटिक पार्टी कमला हैरिस के नाम पर ही मुहर लगाएगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोई नया चेहरा सामने आएगा। फिलहाल अमेरिकी मीडिया के अनुसार डेमोक्रेटिक पार्टी में कमला हैरिस के अलावा कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम, मिशिगन की गवर्नर ग्रेटचेन व्हिटमर, केंटकी के गवर्नर एंडी बेशियर, इलिनॉयस के गवर्नर जेबी प्रिट्जकर, पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो और बाइडेन सरकार में परिवहन मंत्री पीट बटइग भी राष्ट्रपति उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। लेकिन एक नाम ऐसा भी है जो छुपा रुस्तम हो सकता है, और वो नाम है पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा का। मिशेल का नाम यूं ही सामने नहीं आया, इसके पीछे की कहानी आपको बताएंगे। उससे पहले आप जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की रेस से पीछे हटने पर बराक ओबामा की टिप्पणी पढ़िए। उन्होंने जो बाइडेन की जमकर तारीफ करने के साथ ही लिखा है, आने वाले दिनों में हम अनसुलझे रास्तों पर चलेंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी के नेता ऐसी प्रक्रिया अपनाएंगे जिससे एक शानदार उम्मीदवार सामने आएगा। मेरा मानना है कि जो बाइडेन का उदार, समृद्ध और एकजुट अमेरिका का नजरिया जो सभी को अवसर प्रदान करता है, अगस्त में डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में पूरी तरह से प्रदर्शित होगा। मुझे उम्मीद है कि हम में से हर कोई नवंबर और उसके बाद भी आशा और प्रगति के उस संदेश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। बड़ी बात यह कि बराक ओबामा ने अपने लिखित बयान में कहीं भी कमला हैरिस का जिक्र नहीं किया। ऐसे में सवाल यह कि क्या वाकई वो मिशेल ओबामा को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने की पिच तैयार करने में जुटे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी में 2 गुट बन चुके हैं। पहला गुट जो बाइडेन, कमला हैरिस और बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन का है, जबकि दूसरे गुट में बराक ओबामा और नैन्सी पेलोसी समेत पार्टी के कुछ बड़े समर्थक और फंडिंग करने वाले लोग हैं, जो मिशेल ओबामा को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने में जुटे हैं।
अब डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन के बाद औपचारिक तौर पर किसे अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनती है, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है। बाइडेन के बाद कमला या कोई और, इसे लेकर अटकलों की वजह एक और अंकगणित है। ताजा सर्वे के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी के 10 में से 6 समर्थक कमला हैरिस के पक्ष में है, तो 10 में से 2 समर्थक उनके खिलाफ हैं, जबकि 10 में से 2 समर्थक कमला हैरिस की उम्मीदवारी के ना तो पक्ष में है ना ही विपक्ष में। इसी सर्वे में 10 में से 4 अमेरिकी मतदाता कमला हैरिस की उम्मीदवारी के पक्ष में सामने आए। अब अमेरिका समेत पूरी दुनिया को अगले महीने शिकागो में होने वाले डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन का इंतजार है, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिद्वंदी का औपचारिक ऐलान करेगी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 5 नवंबर को है, लेकिन ट्रंप है कि अभी से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को करारी शिकस्त देने के दावे कर रहे हैं। ट्रंप के समर्थक तो अब की बार 400 पार की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में 538 इलेक्टोरल वोट हैं। इनमें से 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करने वाले को व्हाइट हाउस का टिकट मिलता है। अमेरिका के चुनावी इतिहास में ऐसे 15 मौके आए जब 400 से ज्यादा इलेक्टोरल वोट के साथ किसी पार्टी का उम्मीदवार राष्ट्रपति बनने में कामयाब रहा है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये कि क्या ऐसा मुमकिन होगा, और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि बाइडेन ने अपनी दावेदारी वापस क्यों ली। यानी एक तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन के बाद नए उम्मीदवार के चयन में उलझी नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ रिपब्लिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अपने उप राष्ट्रपति उम्मीदवार जेडी वेंस के साथ अगले चुनाव में नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में जुटे हैं। अगर वो वाकई 400 इलेक्टोरल वोट हासिल करने में कामयाब रहते हैं तो अमेरिका में 1992 के बाद ऐसा पहली बार होगा। तो इसकी शुरुआत अमेरिकी टेलीविजन चैनल CNN की 27 जून वाली बहस से हुई, जिसमें 81 साल के जो बाइडेन पर 78 साल के डोनाल्ड ट्रंप भारी पड़े, और फिर डेमोक्रेटिक पार्टी में ही बाइडेन पर सवाल उठने शुरू हो गए।